नमस्कार। इससे पहले कि विधानसभा के मुख्य द्वार पर ढोल झाल और कीर्तन की आवाज़ गूंजने लगे, उससे पहले बीजेपी के 2 विधायक यहाँ पर जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर बैठे हैं। इनके हाथ में आप जो है ये बैनर देख पा रहे होंगे और यहाँ पर मांग है कि पांकी को अनुमंडल बनाओ। अचानक से जो चीज़ें चल रही थी, इसके बाद एक जनहित का मुद्दा आ गया है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी पांकी विधायक शशिभूषण मेहता हैं। ठीक तो चल रहा था, जो 3-4 दिन से चल रहा था, अभी अचानक से ऐसे जनहित का मुद्दा आप लोग आए, कैसे याद आ गया? देखिए, हर जो इशू पर हम लोग धरना बैठ रहे हैं वह जनहित का ही मुद्दा पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जनहित को की समस्या को भी उठा रहे हैं। आज पांकी अनुमंडल बनाने का जो मांग है वो 2 दशक पुराना है। करीब 120 वर्षों से ये मांग हम लोग करते रहे हैं। जनता मांग करते रही है और आंदोलन करते रही है। और इसके साथ साथ सगालिम को, लोहरसी को, कोनवाई को, माड़न को, कसमार को प्रखंड बनाने का मांग है सो बहुत पुराना है। ये पांकी का ऐसा भौगोलिक परिस्थिति है कि करीब करीब 60 किलोमीटर के रेडियस में ये सो प्रखंड बना हुआ है। अब इसको छोटे छोटे प्रखंड बनाना नितांत लाजमी है, क्योंकि झारखंड का जो निर्माण हुआ है, झारखंड का राज्य की जो परिकल्पना की थी, तो लोगों के सुविधा के लिए सो जंगल पहाड़ को देखते हुए किया गया था, जिससे कि लोगों को सुविधा बन सके। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज 2 दशक से पुराना यह मांग अभी तक सो पूरा नहीं हो पाया है। इसीलिए हम सरकार का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, पांकी को अनुमंडल बनाने के लिए और लोहरसी, कसमार, आपको माड़न, कोनवाई, सगालिम को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर के आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। 2 दशक पुराना मांग है, जनहित से जुड़ा मुद्दा है, और ऐसे वक्त में जब आप 2 ही दिन बचा विधानसभा का, तब ये मुद्दा क्यों, पहले क्यों नहीं? ये मैं पहले से भी इस ध्यान आकर्षित पिछले सत्र में, बजट सत्र में मैंने इसको उठाया था। और चूँकि यह मामला कम दिन का सत्र है, इसलिए ये प्राथमिकता के आधार पर आज हम उठाए हैं। चूँकि अभी यह पीक टाइम है इसको उठाने का और सरकार को ध्यान आकर्षित करने का, इसलिए आज हम इसको उठा रहे हैं और हम समझते हैं कि सरकार इसमें ध्यान देगी और इसको मांग को पूरा करेगी। आपकी पार्टी के बाकी विधायक जो हैं वो विधानसभा घेराव करने की तैयारी में हैं, फिर वो लोग आएंगे, फिर ये मुद्दा दब जाएगा। आप नहीं है साथ वहाँ? देखिए, पार्टी का जो निर्देश है उसके अनुसार हम लोग काम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि मुझे भी पार्टी का निर्देश मिलेगा तो मैं भी इसको उसमें घेराव में सम्मिलित होऊंगा। तो ये थे पांकी विधायक शशिभूषण मेहता के लिए कमरा आवंटन का मुद्दा, और दूसरा जो आप अपने क्षेत्र से लेके आई हैं, कौन सा दोनों में से ज़्यादा जरूरी लग रहा है? देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं और हमारे लिए तो सारे मुद्दे बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले यहाँ पर जनहित का मुद्दा उठे, लोगों का जो समस्या है, क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर आए, वो सबसे पहले ज़रूरी है। आप कोडरमा बांझेडी पावर प्लांट में स्थानीय नौकरी और जो खुले तौर पर जो गैस ढुलाई की आप बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये बड़ा मुद्दा होगा, रोजगार का भी है, लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। तो ये मुद्दा ऐसे वक्त में क्यों उठा रही हैं जब बस 2 दिन बचा सदन का, वो भी आज भी हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? देखिए, पर डे मुद्दे को उठाते रहते हैं। हमने प्रश्न भी डाला है इन दोनों मुद्दों को लेकर के, और भी कई मुद्दे जो क्षेत्र से संबंधित है हमने डाला है। लेकिन अगर हम सामने में बैठ कर के धरना पे नहीं बैठेंगे तो हमारे माननीय मंत्रीगणों का ध्यान कैसे आकृष्ट होगा? उनके ध्यान आकृष्ट करने के लिए और सरकार को जगाने के लिए आज हम लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ता है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में आज बांझेडी पावर प्लांट जब लगी थी, सभी लोग बड़े खुश हुए थे, हम लोग भी खुश हुए थे। लेकिन वहाँ पर स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। और जो गैस की ढुलाई होती है वो खुले गाड़ियों में होती है, जिससे वहाँ पर दमा, कैंसर, टीबी और आँख की बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो हमारे लोगों को बीमारियाँ हो और हम लोग देख के चुपचाप बैठे रहें, ऐसा संभव नहीं है। मुख्यालय से होकर के वो खुली गाड़ियों में लेकर के जाते हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। वो बंद गाड़ियों में लेके जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। धन्यवाद। तो ये थी कोडरमा से विधायक नीरा यादव। फिलहाल सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in